दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप हमारे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारे जो रविवार का स्पेशल कार्यक्रम है नेताजी। आज के नेताजी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में जो एक विंग है किसान मोर्चा की, उसके जिला अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चीमा जी, जिनको आप सभी लोग प्यार से चीमा जी ही कहते हैं। कोलास विधानसभा में शायद ही ऐसी कोई राजनीतिक हस्ती हो जो उनको ना जानती हो, और वैसे भी काफ़ी पॉपुलर हैं। मगर आज इस कार्यक्रम में हमारे कुछ तीखे सवाल हैं जो हम उनसे पूछेंगे। वैसे उनका स्वभाव बहुत ही हंसमुख रहा है, अभी तक जब भी मिलते हैं वहाँ हमेशा प्यार से ही उनकी बनी रहती है। हर दिल अजीज़ हैं। देखते हैं हमारे सवालों का वो कैसे सामना करते हैं। बाकी बड़ी मुश्किल से वैसे मिले हैं आप हमको आज। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नेताजी में आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश काका जी, और इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत हमारी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमारे भाजपा को इतना आशीर्वाद दिया है कि हमारी जनपद, नगर पालिका सब जगह हमारी जीत हुई है। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलते बात करें। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, इतना नाम है आपका, सब जगह लोग बड़े प्यार से आपको चीमा जी कहते हैं, दिल में भी बसते हैं आप सभी के, फिर आप एक क्षेत्र विशेष में ही सीमित क्यों हैं? उससे बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? नहीं, सब जगह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी जनपद बनाने में भी पूरा सहयोग अपना रहा है। विधायक जी की नॉलेज में है, सबको पता है। भरत सिंह जी चौहान मेरे समय पहले चुनाव लड़ते रहे मेरे साथ। इस साल परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमने उनका साथ दिया है, वार्ड में भी दिया है, और उनको जनपद अध्यक्ष बनाने तक पूरा हम कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया है। रविंद्र वरे जी भी नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं तो मेरा सहयोग रहा है। 6 नंबर वार्ड में विकास कुशवाहा को मैंने ही टिकट दी थी और मैंने जितवाया है उसको। हमारी टीम लगी रही पूरी। अच्छा। कोलारस की जो भी थी, दीपू रंधावा थे, सिमरन रंधावा। मेरा कहने का मतलब है 4 नंबर वार्ड में भी राहुल जीते हैं, तो उसमें भी हमारे थे 40-50 वोट। राम को भी जीतने में सहयोग किया है। ऐसा नहीं है हम खुद नहीं बनते, बनाने में बहुत सहयोग करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने रामजी लाल धाकड़ जी को मंडी अध्यक्ष बनाया है। गोवर्धन सिंह यादव को भी अध्यक्ष बनाने में कहीं बहुत सारा हमारा सहयोग रहा है। और हम राजनीति करते पर सच्चे मन से। राजनीति है तो गंदा काम, पर फिर भी कहीं ना कहीं ईमानदारी से किया जा सकता है। मतलब जिसके साथ रहते हैं आप दिल से? हाँ, दिल से रहते हैं। ये नहीं है कि इधर उधर नहीं करते अपन, बिल्कुल। विधायक जी से वादा था कि महाराज सिंधिया जी का वो आ गया है कि फ़ोन कॉल आ गया कि उनको भरत सिंह जी को बनाना है तो बनाना है, बात खत्म। फिर हम इधर उधर कहीं जाने का कोई चक्कर ही नहीं था। और रविंद्र जी से भी, विधायक जी की पहले से था कि रविंद्र को बनाना है, तो वो चल रहा था उस हिसाब से काम, तो रविंद्र को भी बनाया अपन ने। अब आपका राजनीतिक जीवन शुरू कैसे हुआ? मैं शुरू में तो मैं प्रैक्टिस की थी मैंने 1-1.5 साल कोर्ट में। उसके बाद फिर गांव की जनता का कुछ ऐसा था कि आप सरपंच बनिए। मतलब आपने LLB पास हैं? हाँ, मैं LLB हूँ। क्या शैक्षणिक योग्यता क्या है? हाँ, मेरी BA LLB की है। हाँ। तो आपने कोर्ट में कैसा अनुभव रहा आपका? बढ़िया रहा वो भी। अच्छा, मैं दरबारी जी मेरे सहपाठी, हमने साथ में प्रैक्टिस चालू की थी। तो फिर 1.5 साल बाद मैं सरपंच बन गया, तो राजनीति क्षेत्र में आ गए। अच्छा, क्योंकि जनता की मांग पे सरपंच बन गए आप? हाँ, जनता की डिमांड थी और खूब जीते अपन। फिर उसके बाद अपन जनपद सदस्य बने मोरा वार्ड से, और ऊपर वाले कृपा से सच्चे मन से अच्छी राजनीति की थी, और गोवर्धन को भी बनाने में सफल रहे। और मैं तो तय ही नहीं था कि मेरे को उपाध्यक्ष बनना है, भगवान ने बना दिया। जनपद में? हाँ, जनपद में। अरे, जनपद में कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मैंने और गोवर्धन भाई साहब ने एक ही कुर्सी पे 5 साल निकाले हैं, आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। और कोई सरपंच कोई हम पे कोई ब्लेम नहीं लगा सका, किसी को सहयोग चाहे किया हो, तंग किसी को नहीं किया। ये कौन से सन की बात है आप उपाध्यक्ष रहे? मैं 2009 से 14 तक रहा हूँ। अच्छा, 9 से 14 तक। सरपंच कितनी बार बन गए हैं? मैं एक बार बना हूँ, एक बार मैं बना और एक बार मेरा सहयोगी बना है। अच्छा। हाँ। और इस बार भी ये आदिवासी अपने ही है। जनपद में कौन है आपके क्षेत्र में? वो भी रामवती आदिवासी अपनी ही बनाई है। अच्छा, अपनी मतलब आपके सपोर्ट के बिना? हाँ, हमारा हाँ जनपद सदस्य है, वो भी 470 वोटों की समथिंग जीती थी। मेरा पहला सवाल ये था आपसे कि आप एक निश्चित क्षेत्र में सीमित हैं। जैसे कोलारस हुआ, सिंगराई हुआ, इसके आसपास आप विधानसभा के नेता, जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, तो फिर आप बदरवास, रन्नौत, खतो उस बेल्ट में क्यों अपनी राजनीतिक ताकत को नहीं आजमाते? नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ना। एकदम बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। राजनीति बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। 2009 में आप उपाध्यक्ष बने, अब 13 साल हो गए। हाँ, नहीं, इस साल भी प्लानिंग थी। विधायक जी ने बोला था कि चीमा अध्यक्ष तुम बनोगे, पर वो हमारी दोनों वार्ड जिस पे मेरी प्लानिंग थी, राई और किलावनी वाली, वो दोनों एक आदिवासी के हरिजन हो गई। और मैंने दूसरी वार्ड से लड़ना कहीं उचित नहीं समझा। अब कहीं दूसरी वार्ड से लड़ेंगे तो संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो फिर वो प्लानिंग सारी इस चक्कर में
थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गई। हाँ। अच्छा, विधानसभा की ओर कदम बढ़ाने का क्या प्लान अब है? देखो भगवान, धीरे धीरे अपन तो स्टेप बाई स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। मतलब सकारात्मक हाँ, है, मतलब कदम है। राजनीति जो भी करते हैं अपन अच्छी तरीके से करते हैं और भगवान उसका फल भी देता है। अच्छा, मैंने एक बात देखी है, मैं कई सालों से आपको जानता हूँ कि आप जब भी रहे सत्ता के बिल्कुल निकट रहते हैं आप, चाहे जनपद में हो, नहीं, आप मैं- उपाध्यक्ष रहे नहीं, हैं। वो मैं आपकी बात से सहमत है हूँ। ना, पर मैं उसमें- विधायकों की आप नज़दीकी रहे हैं। नहीं नहीं, देखो कुछ खासियत होती है। जैसे हमने तो पार्टी का काम करना था, बीरन भाई साहब ने तो दिल से, अच्छे दिल से पार्टी का काम किया है, उनको पसंद आया है। बीरन जी के साथ हम नहीं थे, बल जनपद उपाध्यक्ष बना तो हमारा तालमेल अच्छा चला है। हमारी तो ओम प्रकाश जी से भी राम राम शाम शाम, ऐसा कुछ नहीं है। देवेंद्र जी के साथ भी खूब उठती है। हरे खूब। मतलब ऐसे आलू और टमाटर की जोड़ी हाँ, होती पूरी है। पूरी पूरी। और बीरन भाई साहब से भी उनको पता है कि अपन कोई गलत काम करते नहीं, कोई कंट्रोल है, कोई उल्टा सीधा ऐसा है नहीं। अपन सच्चे मन से जनता की सेवा करते हैं और उसका फल भी मिलता है। अच्छा, खेती बाड़ी कितनी है आपकी? नहीं, खेती बड़ी खूब है अपने पास, भगवान चाहे तो अपने पास 150 बीघा की समथिंग खेती है और अच्छी करते हैं, हाईटेक फार्मिंग करते हैं अपन। पारंपरिक खेती करते हैं या फिर ये टमाटर वगैरह जो चल रहा है इस तरह का? नहीं, टमाटर अपन 50 बीघा के समथिंग हमारा टमाटर है तार बांस पे, और 15 बीघा में शिमला मिर्च है। अच्छा। हाँ, और बाकी धान की खेती भी हम स्टैंडर्ड लेवल पे, हाईटेक लेवल पे करते हैं और उसका उत्पादन हरियाणा पंजाब से भी ज़्यादा निकालते हैं। और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, कोटा मंडी बहुत बड़ी मंडी है, उसमें पूरी मंडी में मेरी जब गाड़ी जाती है पूरी मंडी से 200 रुपये महंगी बिकती है। अच्छा। और इस साल तो मेरी धान, एक शर्मा जी हैं शिवपुरी, बहुत बड़ा प्लांट है उनका, डबरा दतिया, तो बीज में ही ले गए 500 रुपये महंगा अच्छा। घर से ही। अरे वाह वाह। कोई तुलाई नहीं, भराई भी उनकी, गाड़ी भी उनकी, सब कुछ उनका। हाँ, तो और मतलब नगद। किसान के तौर पे आप, किसान के तौर पे भी काफी सफल हाँ, हैं। नहीं नहीं, वो मेरा देखो पारंपरिक धंधा है, तो उसमें हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, तो उसमें भी हमारी रुचि है खूब। आज भी मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, एक ये चर्चा रहती है हमेशा कोलारस में कि जब भी कोई वरिष्ठ अधिकारी आते हैं यहाँ पर तहसील में, अनुविभाग में, वो केवल संग्राही फार्म पे ही जाते हैं, आप उनको कैप्चर कर लेते हैं क्या? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तालमेल रहता है थोड़ा बहुत उनसे, तो वो फिर अपन कोई अच्छी चीज़ है तो दिखाने ले जाते हैं उनको। अच्छा। तो उनसे मेल मिलाप रखते हैं अपन, कोई कृषि विभाग के जो भी हैं। हाँ, और जो नई नई राजनीति में आ रहे हैं, जनपद में आते हैं, सरपंची में आते हैं, वो कहते हैं कि जनपद क्षेत्र में तो हमेशा चीमा जी का ही कब्जा रहता है। पूरे कोलास में, जनपद में जितने भी जनपद वो बनाते हैं तो पहले से ही तय कर लेते हैं किस वार्ड में किसको लड़ाना है, क्या ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक टीम वर्क करते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं दिल से मिलते हैं तो अपने आप एक टीम बन जाती है। और कोई अपन अपने लिए राजनीति नहीं करते। मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो हमने, मैं खुद भी बना, गोवर्धन को बना, रामजी लाल जी को भी अपन ने मंडी अध्यक्ष बनाने में पूरा सहयोग करा है, उनको खुद पता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। इंदर सिंह वडेरा वाले हैं, सोसाइटी अध्यक्ष बनाने में पूरी मदद अपन ने करी। तो अपन अकेला खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी बनाने की क्षमताएं पूरी रखते हैं। हाँ, हाँ। और ऐसा कोई लालच नहीं पालते कि हम खुद ही बनेंगे तो ही कुछ मेहनत करेंगे, किसी दूसरे को भी मौका देना चाहिए। और समय आएगा तो भगवान सुनता भी। हम अच्छे दिल से राजनीति कर रहे हैं। मैं किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष था पहले, विधायक जी ने जनपद में प्रतिनिधि बनाया, उसके बाद किसान मोर्चे की कोई सोच ही नहीं रहा था, जिला अध्यक्ष बन गया। जिलाध्यक्ष बन गए। तो तो आप- कहीं ना कहीं अच्छाई थी, ये भगवान भी देखता है और ऊपर वाली संघ पार्टी सब। संगठन में पकड़ है आपकी? हाँ, संगठन वालों को पता है कि चीमा एक अच्छा वर्कर है बीजेपी का। अच्छा, ये आपकी रामस्वरूप जी से भी पहले बहुत अच्छी हाँ, मैं रामस्वरूप जी मित्र है हमारे और बड़े भाई साहब हैं। कुछ राजनीतिक विचार मतभेद हो सकते हैं, बाकी कोई ऐसी कोई चक्कर नहीं है। तो उनके साथ भी आपकी ट्यूनिंग रही जब वो हाँ, नहीं, अच्छे रहे अपन। अध्यक्ष बने जब उस समय? हाँ, नहीं, अच्छे रहे शुरू में, हमारे संबंध अच्छे थे। तो ऐसा कोई बात आज क्या स्थिति? आज वो नहीं बन पाया? नहीं नहीं, अरे तो वो देखो, राजनीति है, किसी ना किसी को बनना है। और अपन जिस टीम से उस टीम का बन गया, उनकी टीम से नहीं बना कोई, तो ये तो चलता रहता, राजनीति है। नहीं तो अब आप मान लीजिए आप एक ही क्षेत्र से आते हैं दोनों ही, हाँ। आप निरंतर संगठन में बढ़ते जा रहे हैं और वो उस एक समय अच्छे मुकाम पर आ गए थे। मगर मेरा सवाल अभी था, पिछले रविवार को वो आए थे हमारे कार्यक्रम में, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप एक समय जब सितारा आपका बुलंदी पर था, फिर एकदम आपने सेटबैक क्यों, मतलब आप धीरे धीरे एक स्थिर सी लाइन पर आ गए हैं? क्या कमी आप मानते हैं आपके, आपने जो सीखा कहीं ना कहीं वो नहीं सीख पाए? नहीं, कुछ ना कुछ तो देखो कमियां अपने में अपन एनालाइज करना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी रहती है कि अपन बैकफुट पे आते हैं, और जब बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाई की वजह से बढ़ते हैं। और वैसे सब जो अच्छा करता है उसको दूसरे भी फिर अच्छा जवाब मिलता है उधर से। ये तो है। और पार्टी देखती है, संगठन देखता है, जो अच्छे काम करेगा आगे बढ़ेगा। और एक बात बताइए, आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी रहें, आपको- पर हमें पार्टी के साथ रहना चाहिए, संगठन के साथ रहना चाहिए। और राजनीति
बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ नहीं। हाँ, पर अपन अपने चरित्र विचार थोड़ा देख के चलना चाहिए। राजनीति गंदी चीज़ है पर अपन को बचा के चलना चाहिए थोड़ा। आपकी सेहत का राज क्या है? आप बड़े मैं तो आपको देख देख के ही हो गया हूँ। अपन दोनों बराबर ही बैठेंगे। हाँ, मेरे पास 100 किलो वजन है। हाँ, तो मेरे 123 किलो, मैं तो 23 किलो ज़्यादा वाला। 23 किलो ज़्यादा वजन है। कुछ घर के दूध घी का भी थोड़ा सा हाँ, प्रभाव। यही अंतर है। हाँ, चलिए, ये तो राजनीति की बात हुई, अब थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। हाँ, फिल्में देखते हैं आप? थोड़ा बहुत शौक है। शौक है। कौन हीरो पसंद है आपको? नहीं, हीरो नहीं, अब ज़्यादा जैसे सीरियल वगैरह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी स्टोरियाँ अच्छी रहती नहीं है। वो लेडीज इकट्ठी कर लेते हैं और आदमी तो पीछे ऐसे बैठ खड़े रहते हैं कि जैसे किराए पे लाए हों। मतलब वो रोल देते थे पति वती, वो उनका काम कुछ नहीं रहता। औरतें रहती हैं उसमें, तो सीरियल तो देखना ही बंद कर दी। और उनका कभी एंड ही नहीं होता। आखिरी बार फिल्म कब देखी थिएटर में? फिल्म मैंने केसरी देखी थी। अच्छा। देशभक्ति वाली जो भी अच्छी फिल्में हैं देखना अच्छा लगती हैं, जिसमें कुछ स्टोरी हो। अक्षय कुमार पसंद है आपको? हाँ, और जो देशभक्ति की, जैसे धर्मेंद्र जी थे, सन्नी देओल थे। बॉर्डर फिल्म एक बार देखी थी तो अच्छा लगा। ऐसी फिल्में देखने में थोड़ा जोश आता है देशभक्ति की, जिसमें थोड़ी सी जज्बा हो। तो देशभक्ति जी जैसे मिलिट्री की कई स्टोरी हैं, बॉर्डर थी, कई फिल्में ऐसी थी, तो जिसमें लगता है कि हाँ, उसमें देख के जोश आता है कि हम देश के लिए जान दे सकते हैं। और उससे प्रेरित होती है, आने वाली पीढ़ी भी प्रेरित होगी कि हमें देश के लिए जान भी देना चाहिए। और मेरा तो पूरा परिवार मिलिट्री से रहा है। मेरे पिताजी मिलिट्री थे, 4 चाचा मिलिट्री में रहे हैं, आगे जीजा जी मिलिट्री में हैं। तो हमारा तो बैकग्राउंड पूरा देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो वो आप क्यों नहीं गए मिलिट्री में? क्या वजह बस ऐसे ही कुछ सोच है, कुछ इधर आ गए, कुछ खेती वेती करने का भी मूड था, कुछ पढ़ाई गए, फिर प्रैक्टिस की, कुछ राजनीति में। वैसे आप मूल कहाँ से हैं? हम हरियाणा के रहने वाले। हरियाणा के। हाँ, करनाल वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। भी होगी आपकी जमीन? हाँ, वहाँ चाचा जी हैं। चाचा जी एक पंजाब में, एक हरियाणा में है। तो उनकी एक की फैमिली इंग्लैंड चली गई है और एक US से है, वो कुछ कनाडा में अपने रिश्तेदार। चलो, नेताओं की बात करते हैं। मैंने हीरो से पूछा, आपने बताया अक्षय कुमार, वो तो मैंने पूछ लिया, आपने तो नहीं बताया। नेताओं में ऐसे अपने जो क्षेत्र में सक्रिय नेता हैं, जैसे सबसे ऊपर मान लें अपन ओम प्रकाश कड़ी जी। हाँ, मतलब कोई एक किस्सा याद आता है? कैसी पढ़ती थी आपकी उनसे? कोई चटपटा किस्सा याद आता है जी का कि कार्यकाल अच्छा रहा है और दमदारी से काम करते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे। देवेंद्र जी भी, उनकी अपनी अच्छाई रही है। वो वीरेंद्र भाई साहब की अपनी क्वालिटी है। काम करने की क्षमताओं में तो वीरेंद्र भाई साहब से आगे कोई भी नहीं है। ये बात है। मैन सिंह जी से कैसी पढ़ती है? अमरिंदर जी भी ठीक है। अब वही, हमारा तो कोई उनसे ऐसा मेल जोल नहीं है। पहले वो कांग्रेस में, तभी भाजपा में आए हैं। कोई ऐसा कोई मौका मिला नहीं है उनके साथ काम करने का। चलिए, आपके समकक्ष में ऐसे राम स्वरूप जी का आपने बताया, इन 3-4 पूर्व विधायकों का आपने बताया। राम सिंह दादा जी से कभी मुलाकात हुई? हाँ, राम सिंह दादा जी से बढ़िया मुलाकात होती थी। अच्छा, उनका व्यवहार अच्छा था, अच्छे मिलते थे। वो कोई भी बात होती थी, हंस के कोई काम करवा लेते थे वो, कुछ भी कह के। हाँ, गंभीरता से। कुछ तो भी बातें ऐसी हो जाती थी कि मैं उनका कायल हूँ एक बात का, मैं बताऊंगा नहीं अभी। हाँ, उनमें क्वालिटी थी कुछ तो। अच्छा, रविंद्र शिवहरी जी से कैसे? शिवहरी जी भी मित्र हैं अपने, ऐसा नहीं है कि। अच्छा है उनका भी, देखो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो। क्या इनमें खासियत है रविंद्र जी में? लगातार चौथी बार वो अपने परिवार में ले गए हैं। कुछ तो क्वालिटी रही होती है, आदमी चौथी बार बना है, ऐसा तो नहीं कह सकते। उसमें कुछ तो है। पहली बार तो कभी हो सकता है, लगातार जितना। हाँ, कंटिन्यूता तो देखो, पहले डायरेक्ट फाइट भी उन्होंने की है और पार्षदों से चुनाव था तो उसमें भी ठीक है। पर उनमें है, क्षमताएं हैं सबको साथ में लेके चलने की, और अच्छा उनका भी कार्यकाल। अब 15 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। हाँ। पार्टी अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपती है कि चलिए हम इस बार आपको देखना चाहते हैं विधानसभा में, अच्छा, तो क्या तैयारी है आपकी? क्या मन है आपका? देखो, अभी तो अपना कोई विचार नहीं है, पर आने वाले 10-5 साल में अपन सोच रहे हैं, पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पर एकदम बड़ा सपना देख तो मैं नहीं सोचता कि अच्छा राजनीति में स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते जाएं। जब समय आएगा, पार्टी मौका देगी तो अपन उसको निभाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। निश्चित समय आएगा। निश्चित समय आएगा। समय का इंतजार। अपन जब बिना उससे प्लानिंग से एकदम स्टेप लेते हैं ना राजनीति में, उसमें खतरा होता है। कभी तो अपन चढ़ जाते हैं, कभी फिर फिसल के जीरो पे भी आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम से ही चलना चाहिए राजनीति में। समय का इंतजार करो, आने वाले टाइम पे हो सकता है मौका। हमारे जज्जी भाई साहब अशोकनगर से बनते हैं, सलूजा जी बनते हैं, उनके कौन से वोट है वहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी क्षमता। हाँ, जगह होनी चाहिए। और भगवान जब उसके ऊपर वाले की भी चलती है, उसकी जब इच्छा होती है तो अच्छे को राजा को रंग को राजा बना देता है। रात में ही सुबह ताल बदल जाते हैं। हाँ, और अपन देखो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जहाँ अपन धर्म से जुड़े हैं, हिंदुस्तान है जहाँ धर्म की बड़ी वैल्यू है, तो हम उस दृष्टि से भी सोचते हैं कि उसकी इच्छा के बिना भी कुछ नहीं होता।
जब उसने बनाना है तो बनाता है। मैंने रात में जब सोया था, मैंने सोने से पहले सोचा नहीं था कि मैं सुबह जनपद का उपाध्यक्ष बनाऊंगा, पर सच्चे मन से ये था कि गोवर्धन को बनाना है। और यही इच्छा थी, बस गोवर्धन बन जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उपाध्यक्ष तो गिफ्ट में मिल गया मेरे को। पर ये कहीं ना कहीं राजनीति की अच्छाई की बात है कि अपन सच्चे मन से है, तो थोड़ा टेढ़ा काम पर अपन अच्छे मन से कर सकते हैं इसको भी। इस बार जब जी आपने बताया था कि फ़ोन आ गया, भरत जी को बनाना है, मेहनत तो आपने की होगी, हाँ। है ना, तो सफलता भी आपको मिल गई। आज कार्यक्रम भी आपका सफल हो गया। चलिए चलते चलते कार्यक्रम में मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, आपको खुशी कब मिलती है? कैसे? मैं खुश रहता हूँ 24 घंटे मतलब खुश। किस बात को लेकर ज़्यादा खुश हो जाते हैं आपको? किस बात को लेकर गुस्सा आ जाता है? नहीं, गुस्सा तो कभी कभार आता है। शरीर की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से गुस्सा आना नहीं चाहिए, मोटे आदमी को कमी आता है। पर कभी कभार आता है, पर वैसे अपन खुश रहने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियाँ कुछ भी रहें। मैं आज भी ट्रैक्टर चलाता हूँ, कई बार तो लोग सोचते हैं कि 2-2 ड्राइवर हैं, 3 दिन, तो मैं यार अपना धंधा है तो थोड़ा ज़मीन पर ही रहना चाहिए, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए आदमी को। और मैं पहले भी था, तब सरपंच थे, उपाध्यक्ष भी थे। तो एक दिन मैं ट्रैक्टर चलाया था, एक मित्र है हमारा इधर से, गणेश खेड़ा से आता है, उसने देखा यार बेंचो जी सरपंच भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं और ट्रैक्टर चला रहे हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बंदूक टाके वैसे ही कोलार से घूम घाम के आ रहा है। उसने मोटरसाइकिल घुमाई, घर गया, ट्रैक्टर वैक्टर से उसने सोयाबीन बो दी। अच्छा, 60-70 बीघा में चीज सोयाबीन लगा रही, बढ़िया खेती वेती कर रहे हैं। मतलब तो प्रेरणा भी मिलती है ना। देखो, ये नहीं कि अपन पद पे आ गए तो अपना धंधा ही छोड़ दो, धंधा तो करते रहना चाहिए, जमीन से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीति ही हमारी इनकम का क्षेत्र होना चाहिए, अपन उसी पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर अपन उल्टे सीधे काम करेंगे। हमें फिर कंट्रोलें भी चाहिए, उल्टे सीधे काम भी चाहिए, तो थोड़ा सा संतुष्ट होकर चलना चाहिए। एक किस्सा मुझे याद आता है। मेरे एक मित्र थे, सरपंच थे। जब वो कोर्ट में पहुंचे तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनसे पूछा कि क्या करते हो? उसने कह दिया मैं सरपंच हूँ। अरे वो तो तुम्हारे राजनीतिक पद है, तुम करते क्या हो? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो हम खेती करते हैं, हाईटेक फार्मिंग करते हैं, और विद इन 2-3 सालों में टमाटर में अच्छी इनिंग ली है हमने। पिछले साल शायद टमाटर का जो सा इनपुट निकाला है, मेरी टक्कर में शायद ही कोई हो, इतना इनपुट निकाला है। और शिमला मिर्च आपके फार्म पे आएंगे, अच्छी कवरेज देंगे। फिलहाल हमें हमारी ओर से खेतों में घूमते घूमते जरूर हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे जल्दी आप कोलास विधानसभा का चेहरा बन के विधानसभा में नेतृत्व करें। आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर। बिल्कुल जरूर। तो देखा दोस्तों, ये थे गुरप्रीत सिंह चीमा जी, कोलारस विधानसभा में निवास करते हैं और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। अब इनके संगठन में जितने भी लोग जुड़े हैं, स्वाभाविक बात है, इनकी बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो किस तरह से काम कर रहे होंगे क्षेत्र में। जहाँ भी हाथ डालते हैं राजनीतिक गलियों में सफलता ही साथ लेकर आते हैं। अब अगले कार्यक्रम में एक नए नेता के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ आज्ञा दीजिए। कोलार रेस्ट हाउस से नमस्कार।